हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन। बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, एक और रिजल्ट दोस्तों जारी हुआ है। बड़ी बेसब्री से आपको रिजल्ट का दोस्तों इंतजार था और मैं हमेशा बोलता हूं, आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी दोस्तों एकमात्र यूट्यूब चैनल आपके ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिजल्ट कैसे तैयार हुआ है, किस तरीके से दोस्तों इसमें मार्क्स आए हैं और आपका चयन हुआ है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर बोलता हूं, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, तमाम जितने भी, चाहे दिल्ली हो, चाहे दोस्तों आप किसी भी चीज़ का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया जाएगा। स्क्रीन पर देखिएगा, बाल विकास परियोजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये कहाँ की सूची आई है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ। दूसरा रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उक्त अवधि के अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन पोर्टल पर उनके द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर पोर्टल तैयार कर ली गई है। यहाँ पर लिख रखा है, जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा 199 के सापेक्ष 194 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति कर दी गई है। जिसमें दोस्तों आपको अब क्या करना है, आय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है। सत्यापन में जो प्रमाण पत्र सत्यापित यानी कि वेरीफाइड नहीं पाया गया उनको निरस्त कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों के आवेदन को अपूर्ण मानते विचार नहीं किया गया है। तो खैर वो तो है ही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, चयन में शासनादेशानुसार बीपीएल वाले को वरीयता दी जाएगी, फिर विधवा, फिर तलाकशुदा, नियमानुसार वरीयता प्रदान की गई है। जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरांत चयन अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पर चयन, यहाँ पर सब लिस्ट दी हुई है नीचे। अब मैं दोस्तों आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको रिजल्ट से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था और वो किसी कारणवश नहीं हुआ, किसी दूसरे का हो गया, तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो चयन है वो 10वीं क्लास में आपके कितने % मार्क्स हैं पहले वो देख लीजिए, उसे 10 से भाग दे दीजिए, वो पॉइंट आएंगे 4.5। ठीक है। इसी तरह अगर आपके 12th क्लास में 55% मार्क्स हैं तो उसे भी 10 से भाग दे दीजिए और आपके पॉइंट आएंगे 5.5। इसी तरीके से इनको सबको ऐड कर लीजिए, 10 पॉइंट हो गए। इनके 10वीं और 12वीं के पॉइंट मिलाकर 10 पॉइंट हो गए। अब ग्रेजुएशन के आपको मिलेंगे 2 पॉइंट और पोस्ट ग्रेजुएट के मिलेंगे आपको 3 पॉइंट। आप कर लीजिए। अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा बैठ रहे हैं और किसी महिला की जिसका सिलेक्शन वो कम बैठ रहे हैं तो इसकी शिकायत आप डीएम कार्यालय स्तर पर कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए क्या आधार होंगे वो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 केंद्रों पर उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद रिक्त रह गए हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों जो अभी आपको मैंने स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाए हैं दो, ये दिखाए हैं बलिया उत्तर प्रदेश और वाराणसी जिले के फाइनल मेरिट लिस्ट आपको मैंने दिखा दी। फाइनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती रिजल्ट, जिसकी बहुत डिमांड है दोस्तों, हमें भी बेसब्री से इंतजार है। देखिएगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन होने पर आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप रिसेंटली अपडेट में जाइएगा और जैसे ही आप रिसेंटली अपडेट में जाइएगा तो यहाँ पर जितनी भी आपके न्यूज़ अपडेट है वो सभी देखने को मिल जाएगी आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड। सबसे पहले अपडेट हुआ है स्थानांतरण के लिए योग्य कर्मचारी सूची और दुर्गम सूची की सूची। अब मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। आपके दिमाग में सर आ रहा होगा, सर आपने डाला है कि 13 के 13 जिलों की मेरिट किस तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल मैं वही बताने वाला हूं। देखिएगा, जैसे दोस्तों यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर देखिएगा, इस पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा जो रिजल्ट है, हमें जैसी जानकारी मिली है दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट आप अपना देखिए, लिख रखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक पदों पर भर्ती प्रक्रिया 20 अप्रैल को पूरी कर ली जाएगी और आज है दोस्तों 23 तारीख। और हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस रजिस्टर्ड नंबर से आपने फॉर्म फिलअप किया था, और आपका जो भी पासवर्ड है उसे साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद जैसे ही, देखिए अभी तो मैंने तो नहीं डाला तो, लेकिन आप डाल लीजिएगा। जैसे ही आप अगर यदि पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड भूलने पर भी डाल सकते हैं। जैसे ही डालेंगे यहीं आपका दोस्तों रिजल्ट शो होने वाला है। बहुत जल्द हो सकता है कि आज शाम तक आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए, तो आप इसमें डालकर देखते रहें। यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है वो प्रत्येक जिले स्तर की जानकारी है कि जिले वाइज ये भर्तियाँ हुई हैं, तो जिले वाइज दोस्तों रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जो रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर योर पासवर्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट कैसे दिए जाएंगे, अब ये जो मेरिट लिस्ट में दिखा रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो रिजल्ट आप मेरिट लिस्ट देख रहे हैं ये उत्तराखंड की ही मेरिट लिस्ट देख रहे हैं। जी हाँ,
लेकिन ये पूर्व में जो मेरिट लिस्ट बनाई थी ये कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। पहले यानी कि इस तरह से मेरिट लिस्ट लगती थी। ये देखिएगा आपके 10th क्लास में कितने % मार्क्स आए हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ देखिए 10th क्लास में कितने % मार्क्स आए हैं, 44%। उसके बाद 12th में 39.2%। ग्रेड कितना मिला परसेंट, 47%। पोस्ट ग्रेजुएट में 45%। एजुकेशन पॉइंट्स आपको 5 मिले हैं। सर्विस अगर आपकी जितने काल की भी सर्विस है, 10 साल की, 5 साल की, तो 1 साल की सर्विस के लिए 1 पॉइंट दिया जाएगा, तो प्लस 11 पॉइंट। समाजशास्त्र या कार्य या गृह विज्ञान में आपने कार्य किया है, ये तो खैर अलग है, लेकिन इसमें ये वाला काउंट तो नहीं होगा। लेकिन आंगनवाड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार यदि कोई है तो आपने भर रखा है, तो यदि नहीं है ये भी काउंट नहीं होगा। आंगनवाड़ी राज्य स्तरीय पुरस्कार ये भी आपको काउंट नहीं होगा। तो मेरिट पॉइंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। आया समझ में दोस्तों, नहीं आया? यदि नहीं आया तो मैंने बताया कि 10th क्लास में जो भी आपके परसेंटेज आई है उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए। 12th में जो परसेंटेज आई है उसे 10 से डिवाइडेड कर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो 2 मार्क्स, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो 3 मार्क्स। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चयन होगा। और जो वरीयता क्रम है मैंने आपको बता दें, सबसे पहले वरीयता क्रम दिया जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रही है, आंगनवाड़ी सहायिका जो पहले से काम कर रही है, विधवा, परित्यक्ता। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने चयन सूची भी आपको, वरीयता सूची भी दिखाई हुई है अपनी कई वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कि इस तरीके से मेरिट लिस्ट आने वाली है। लेकिन आप इस बार थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे हमें विशेष सूत्रों से पता चल रहा है, हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए। वो ये है कि आप रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और पासवर्ड से ही शायद रिजल्ट देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों साइट पर किसी तरीके का कोई रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम तक, क्योंकि जैसे कि मंत्री रेखा आर्य ने कहा है, उन्होंने कहा है कि साफ साफ कि रिजल्ट जो है आज 20 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिएगा। और ये जो लास्ट बार अपडेट हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 2025 को। अभी तक ये साइट अपडेट नहीं हुई है, 16 अप्रैल की काफ़ी पुराना है। अब मैं देख रहा हूँ, देखिए आंगनवाड़ी सहायिका को मई में मिलेंगे नियुक्ति पत्र, ये तो बात पक्की है दोस्तों, मैं आपको पहले कंफर्म कर रहा हूँ, मई में तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो नियुक्ति पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है और अच्छी बात है, दे सकते हैं। क्योंकि इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ, इस आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से जितने भी, चाहे वो UKSSC के एग्ज़ाम हुए, UKPSC के एग्ज़ाम हुए, तमाम नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तो हो सकता है कि ये वाले नियुक्ति पत्र भी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी दें। यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा है दोस्तों, बैठक में मंत्री आर्य ने बताया कि महिला नीति लगभग अंतिम चरण में है। यानी कि नीति का मतलब है कि यहाँ पर सुपरवाइज़र की भर्ती शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण जो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण भर्ती है वो भी आने वाली देखने को मिलेगी आपको जल्दी। सुपरवाइज़र की भर्ती देखने को मिलेगी और सैलरी भी आपकी दोस्तों बढ़ सकती है। ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।